बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आती है और कई बार तो मेरे साथ झगड़ा भी करते हैं कि मैं लाइंस को और एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट क्यों बोलता हूँ, इक्वल क्यों नहीं बोलता। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मल्टीपल एग्जांपल्स यूज करके हम ये समझेंगे कि लाइंस और एंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट क्यों बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं। कोई भी एक ज्योमेट्रिक फिगर, जैसे ये मैंने दो ट्रायंगल्स ले ली, अगर ये दोनों फिगर्स शेप और साइज में बिल्कुल आइडेंटिकल हैं तो हम बोलेंगे कि ये दोनों फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे इन दोनों ट्रायंगल्स के केस में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होगी और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर आपस में बराबर होगा, राइट। अब हम बात करते हैं इक्वल की। हम इक्वल टर्म कब यूज करते हैं? देखो, कोई दो ऑब्जेक्ट्स हो, दोनों की हाइट बराबर हो, तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों की हाइट इक्वल है। दो ऑब्जेक्ट्स जिनकी लेंथ बराबर हो, हम बोलते हैं दोनों की लेंथ इक्वल है। लेकिन हम ये तो नहीं बोलते ना कि दोनों ऑब्जेक्ट्स इक्वल हैं, राइट। हम दोनों की लेंथ इक्वल बोलेंगे। जैसे दो ट्विन्स हैं, दोनों की हाइट बिल्कुल बराबर है, तो मैं क्या बोलूँगा कि दोनों की हाइट इक्वल है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि दोनों ट्विन्स इक्वल हैं। ट्विन्स जो हैं वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, राइट। दोनों का वेट इक्वल हो सकता है, दोनों की हाइट इक्वल हो सकती है, लेकिन दोनों ट्विन्स इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह से लाइन सेगमेंट जो है वो क्या है? एक ज्योमेट्रिक फिगर जिसकी एक प्रॉपर्टी है लेंथ। ओके, तो जब दो ज्योमेट्रिक फिगर्स यानी कि दो लाइन सेगमेंट अगर मैं लेता हूं, उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है तो हम बोलते हैं कि ये दोनों ज्योमेट्रिक फिगर्स जो हैं ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। चलो हम इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। ये हमने दो ट्रायंगल्स ले ली, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी साइड किसके बराबर है। अब इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में से एक एक साइड में यहां से हटा देता हूं, तो अब मेरे पास क्या बचा? अभी भी मेरे पास जो बचा है वो एक ज्योमेट्रिक फिगर है, तो ये भी तो कॉन्ग्रुएंट होगी फिर, राइट। मैंने तो सिर्फ एक साइड हटाई है। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में से मैंने एक एक बराबर वाली साइड हटा दी, तो जो बाकी बचेगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें से एक एक साइड में और हटा देता हूं, तो अब मेरे पास क्या बचा? एक एक लाइन सेगमेंट। तो ये जो दो लाइन सेगमेंट्स बचे ये भी तो ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं और ये उसी ज्योमेट्रिक फिगर का पार्ट है जो आपस में कॉन्ग्रुएंट थी। अब हम फिर से वही एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं कि ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं जो कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? तीन, राइट। तो मैं काम करता हूं कि रादर देन कि ये जो तीनों साइड्स हैं इनको ट्रायंगुलर शेप में रखूं, मैं एक के बाद एक लाइन सेगमेंट जो है उसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देता हूं। अब तीन लाइन सेगमेंट्स को अगर मैं ट्रायंगल की शेप में रखूं तो मैं बोल देता हूं कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अगर मैं उसको स्ट्रेट लाइन में लगा दूं तो क्या मैं अब नहीं बोल सकता कि ये कॉन्ग्रुएंट है? अब जो मेरे पास दो नई फिगर्स आ गई, फिगर ए और फिगर बी, इसमें भी जो मेरे पास तीन लाइन सेगमेंट्स हैं उनकी लेंथ आपस में बराबर और ये आपस में 180 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं बीच में। तो दोनों फिगर्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर भी आपस में बराबर है, तो ये दोनों फिगर्स भी तो फिर कॉन्ग्रुएंट हुई। तो ये मेरे पास बन क्या गया? एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। चलो अब हम एंगल की बात करते हैं। देखो एंगल क्या होता है? एंगल भी एक ज्योमेट्रिक फिगर होती है। एक वर्टेक्स से हम दो रेज या दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और वो फिर एक एंगल फॉर्म करता है। तो एंगल इज नॉट जस्ट अ वैल्यू, एंगल इज ए ज्योमेट्रिक फिगर। और जब उनका मेजर इक्वल होता है तब हम बोलते हैं कि दो एंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट, राइट। बिकॉज एंगल इज नॉट जस्ट अ वैल्यू, एंगल इज ए ज्योमेट्रिक फिगर। ज्योमेट्रिक फिगर्स को आप ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी कि उनके ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं होता। अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो सिर्फ आप वैल्यूज के ऊपर लगाते हो, राइट। तो 2 + 3 कर सकते हो आप, 4 + 5 कर सकते हो, लेकिन एक लाइन में स्ट्रेट ड्रॉ कर देता हूं, एक लाइन में वर्टिकल ड्रॉ कर देता हूं, तो मैं इन दोनों लाइंस को ऐड नहीं कर सकता। मैं इन दोनों लाइंस की लेंथ को ऐड कर सकता हूं। सो लेंथ इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसी तरह से मेजर ऑफ एंगल इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल। तो मेजर इक्वल हो सकता है, लेंथ इक्वल हो सकती है, बट ज्योमेट्रिक फिगर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट।
आई नो बहुत फ्रीक्वेंटली हम एंगल्स के लिए, लाइन सेगमेंट्स के लिए इक्वल टर्म यूज़ कर लेते हैं, दैट्स ओके, हम कर लेते हैं यूज़, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने बड़े ज़रूरी हैं और ये आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली द राइट टर्म इज कॉन्ग्रुएंट एंड नाउ यू नो वाई. So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.